जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले अफसोसनाक खबर देंगे आपको। इस्लाम कोर्ट में फंदा डालकर समोजी भेल नामी शख्स ने गार्डर से लटक कर खुदकुशी कर ली है। आपको बताते चलें कि समोजी भेल नामी शख्स ने गार्डर से लटक कर खुदकुशी कर ली है। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर जाए वकूआ पर पहुँच गई और वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। नाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। हैदराबाद में पुलिस का मुसाफिर बस को लूटने वाले डाकुओं से मुकाबला हुआ, जिसमें 4 डाकू हलाक। SHO टंडू जाम ने मीरपुर खास से हैदराबाद आने वाली मुसाफिर कोच की डकैती में मुलव्वस डाकुओं की टंडू कैसर लिंक रोड पर मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की। पुलिस ने पहुंचकर खतरनाक डाकुओं को रोकने की कोशिश की तो डाकुओं ने पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। टंडू जाम पुलिस ने बरवक्त बाजरिया वायरलेस मजीद नफरी को तलब करते हुए मुकाबला जारी रखा। पुलिस की मजीद नफरी पहुंच गई। पुलिस की कार्रवाई में 4 डाकू मौका पर मारे गए, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हुए। पुलिस हुकाम ने बताया कि मारे गए डाकुओं की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि फरार होने वाले डाकुओं को पकड़ने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई। आरिफवाला में 2 मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जान से गए, 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 20 साला इकराम, 60 साला हनीफा बीबी और 18 साला अली हैदर शामिल हैं। आपको अपडेट देते चलें आरिफवाला से, जहां पर 2 मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जान से गए, 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे में जाँ बहक होने वालों में 20 साला इकराम, 60 साला हनीफा बीबी और 18 साला अली हैदर शामिल हैं। फैसलाबाद में झुमरा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद जहाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू के मुताबिक शुगर फाटक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जबकि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। आपको बताएं अफसोसनाक खबर, फैसलाबाद में झुमरा रोड पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 2 अफराद जहाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक शुगर फाटक के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। उधर सियालकोट में एमनाबाद रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद 10 फीट गहरे सीवरेज ड्रेन में भैंस गिर गई है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू मौका पर पहुंची और भैंस को बाहर निकाला है। रेस्क्यू का कहना है कि मवेशी मालिकान मवेशियों को खुले या गहरे नालों के करीब बांधने से गुरेज करें। सोसाइटी मालिक को सीवरेज ड्रेन को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत जारी की गई है। मंडी उस्मानवाला में शहरी नज़ीर अहमद ने रेलवे स्टेशन पर पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। शहरियों का इस मौका पर कहना था कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए शजरकारी का और शजर का मुहिम का आगाज़ किया। अब तक 300 के करीब रेलवे स्टेशन के अतराफ में पौधे लगाए जा चुके। शजरकारी से रेलवे स्टेशन की खूबसूरती में इजाफा देखने को मिल रहा है। ओसा मोहम्मद में महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत से मुतालिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिरीन ने सेहतमंद मुआशरे के लिए मनसूबाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। सेमिनार में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अमीर अली जमाली, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर मुमताज़ अली मगसी, फातिमा अजीज़ और फिरदौस समेत दीगर मुकर्ररीन ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि आवाम में पॉपुलेशन हेल्थ, फैमिली प्लानिंग और तौलीदी सेहत से मुतालिक शऊर उजागर करना वक्त की अहम ज़रूरत है। माँ और बच्चे की बेहतर सेहत के लिए फैमिली प्लानिंग नागुज़ीर है, जबकि पॉपुलेशन वेलफेयर और PPHI के बाहमी ताउन से ही ये सहूलियात मौसर अंदाज में आवाम तक पहुँचाई जा सकती हैं। हाला में शोराई मोहल्ले के रिहायशी होटल चलाने वाले
पुरहीत हुसैन बख्श मल्लाह ने मुबैना ज़्यादतियों और जुल्म के खिलाफ अपने 2 बेटों आसाम मल्लाह और सद्दाम मल्लाह के हमरा प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इमामुद्दीन मल्लाह उनके साथ नाइंसाफ़ियों और ज़्यादतियाँ कर रहा था। उनके बेटे से 1,20,000 रुपये में मोटरसाइकिल का सौदा किया, मगर बाद में मोटरसाइकिल वापस ले ली गई और रकम वापस करने से इनकार किया गया और धमकियाँ भी थी। आला हुकाम से अपील करते हुए मुतालबा है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। बहावलपुर कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन इरफान अली काठिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शाही बाजार, चौक बाजार, अहमदपुरी गेट, चौक फवारा और सर्कुलर रोड की मार्केट्स में मुकर्ररा औकातकार के मुताबिक दुकानों की बंदिश का जायजा लिया गया और सदर पुली की मार्केट, मेला गली, बाजार रफा, कमर रोड, कमर्शियल एरिया और सेटेलाइट टाउन की शॉपिंग प्लाजों के औकातकार का भी मुआयना किया गया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी उनके हमरा मौजूद थे। कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि तवानाई की बचत के लिए हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुकर्ररा औकातकार के खिलाफ वर्जी करने वाले तिजारती मराकज़, मार्केट्स और शॉपिंग प्लाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उधर काहना में पुलिस कार्रवाई के बावजूद अभी भी सरेआम पतंगबाजी होने लगी है, जिसके बायस आम शहरियों की जानिब से पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगाया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि SHO आमिर शहजाद के हवाले से चंद दिन पहले ही पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन की खबरें सामने आई थीं, जिसमें डोर चरखियाँ बरामद करने और 20 के करीब मुलजिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। हमारा मुतालबा है कि खूनी खेल को फौरी रोका जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अमरीका और ईरान जंग में पाकिस्तान की तारीखी सिफारती कामयाबी, मुल्क भर की तरह टंडू अलायार में भी दिफाए पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की है। शुरका ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमत पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की और हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म किया। इस मौका पर सूबाई तर्जुमान सैयद सिकंदर शाह, कलीमुल्लाह कायम खानी, मौलाना काशिफ हनफी, इंजीनियर रिजवान अब्बासी, रसूल बख्श, न्यू अलाकाई और दीगर ने अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान ने बेहतरीन सिफारतकारी करके पाकिस्तान की अहमियत को दुनिया में मनवाया है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में रियासत पाकिस्तान ने अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के अज़ाइम खाक में मिला दिए। चून के मुख्तलिफ इलाकों में शाहपुर और गोले राय में सीवरेज के मसाइल ने शिद्दत इख्तियार कर ली। इलाका मकीनों के मुताबिक सीवरेज की सफाई के लिए अमला तैनात नहीं है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है, जबकि मुतादिद मकामात पर मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं, जो न सिर्फ हादसात का सबब बन सकते हैं बल्कि इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत भी हैं। शहरियों ने कहा कि बारहा शिकायत के बावजूद कोई मौसर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुतालबा है कि फौरी तौर पर सीवरेज की सफाई के लिए अमला तैनात किया जाए और खुले मैन होल्स को ढांपा जाए। उधर झंग की तहसील 18 हज़ारी तहफ़्फ़ुज़, हरमैन शरीफैन और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और रैली को मुकर्ररा रास्तों से होती हुई बाबे उमर चौक इख्तिताम पज़ीर हुई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर फारूक मलिक से। मुल्क के पाकिस्तान में सरप्रस्त आला सुन्नी उलमाए कौंसिल पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी के हुक्म पर पूरे मुल्क के पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ हुरमैन शरीफैन व पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियों का इन्नकाद किया गया। इसी तरह तहसील 18 हज़ारी सुन्नी उलमाए कौंसिल रोड सुल्तान की जानिब से रैली का इन्नकाद किया गया, जिसमें काफ़ी शुरका मौजूद हैं। मेरे साथ शुरका मौजूद हैं, आइन से जानते हैं कि इनका इस रैली का मकसद क्या है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कायदे अहले सुन्नत चेयरमैन दिफाए पाकिस्तान कौंसिल अल्लामा मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब ने इस्लामाबाद में ऐलान किया था कि पूरे मुल्क में जुम्मतुल मुबारक के मौका पर हम अफवाज पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार को खराज तहसीन पेश करेंगे और वतन अजीज़ पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियों का इनकाद करेंगे। हम अपने कायद के हुक्म पर वतन अजीज़ की मोहब्बत में हमने आज पाकिस्तान जिंदाबाद,
तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन जो हमारे ईमान का महवर व मरकज़ है, हम उसके तक़द्दुस के लिए, तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन के लिए और अपने अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करने के लिए कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और हरमैन शरीफैन को और अफ़वाज पाकिस्तान को जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ उनका खून गिरेगा, जहाँ उनका पसीना गिरेगा वहीं पे हम अपना खून गिराएंगे और अपने अफ़वाज पाकिस्तान की शाना बशाना चलेंगे। जी बिल्कुल, रैली का शुरा का यही कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ हुरमैन शरीफैन या पाक फ़ौज से इज़हार हमदर्दी के लिए जहाँ हम पाकिस्तानियों की ज़रूरत पड़ेगी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे। आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे हरिपुर की तीनों तहसीलों खानपुर, तरबेला, गाजी में जगह जगह गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। किसानों का कहना है रवां साल हमारी गंदम की फसल बहुत अच्छी हुई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली मशवानी। जी बताइएगा। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गदवालिया में। जगह जगह पे गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। बारान रहमत की वजह से यहाँ के किसानों की फसल अच्छी हो चुकी है, लेकिन अब ज़्यादा अगर बारिश या तेज़ हवाएं होंगी तो उसकी वजह से किसान शदीद परेशान है, क्योंकि इनकी गंदम अभी बिल्कुल पक चुकी है और गंदम की फसल अच्छी हो चुकी है। तो किसान जगह जगह पे लगे हुए हैं और गंदम की कटाई कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि गंदम बिल्कुल फुल पक चुकी है। इस बारिश की वजह से थोड़ा बहुत इनका जो सट्टा है वो अभी ख़राब हो रहा है और किसानों ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि अल्लाह ताला अभी बारान रहमत ना करे, क्योंकि अभी हम किसान जो है वो जगह जगह पे गंदम की कटाई कर रहे हैं। हमारी पूरी साल की मेहनत है, अगर बारिश होगी तो इसकी वजह से हमारी पूरी साल की मेहनत ज़ाया होगी। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अली मशवानी, ब्यूरो चीफ, हज़ारा डवी। उधर बहावलपुर में पुलिस टीम की वायरल वीडियो पर डीपीओ ने सख्त नोटिस लिया है। रेवेन्यू स्टाफ के हमरा आए पुलिस एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है। पुलिस ने खातून और दीगर अफराद पर तशद्दुद किया। डीपीओ का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नवाबशाह में डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद नज़ामानी ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन के हमरा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जचा बच्चा हेल्थ केयर में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए और फिंगर मार्किंग भी की, जबकि ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अप्रैल से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान मुकर्ररा करदा टारगेट के तहत तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के तहत रिफ्यूज़ल बच्चों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का कामयाब इनेकाद कौमी फरीज़ा है। उधर नवाबशाह में चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद अब्दुल समद नज़ामानी की ज़ेर सदारत ऑयल डिपो नुमाइंदगान के साथ एक अहम इजलास असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस काजी अहमद में मुनक्किद हुआ। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर काजी अहमद समेत ऑयल डिपो के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। इजलास के दौरान तेल के ज़ख़ीरे और फ़रोख्त के निज़ाम को मौसर बनाने से मुतल्लिक़ अमूर पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल समद ने कहा है कि ओगरा की जानिब से तेल के ज़ख़ीरे और फ़रोख्त के डाटा की निगरानी के लिए एक जदीद डैशबोर्ड तैयार किया गया है। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के तहत तमाम ऑयल डिपो और तेल एजेंसियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर डैशबोर्ड पर अपने स्टॉक और फ़रोख्त का मुकम्मल डाटा अपलोड करें ताकि सप्लाई के निज़ाम को शफाफ और मौसर बनाया जा सके। कला अहमदाबाद में मामूली झगड़े पर एक शख्स ने अपने हम जुल्फ को कत्ल कर दिया। दोनों में मकान का शेड बनाने पर तनाज़ा चल रहा था। गुज़श्ता रोज़ मुलजिम ने तैश में आकर ईंटें मारकर हम जुल्फ को कत्ल किया। इत्तला मिलते ही थाना अहमदाबाद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज़ किया, जबकि मुलजिम वारदात के बाद मौका से फरार हुआ। मामूली झगड़े पर होने वाले इस कत्ल ने इलाके में खौफ व हरास फैला दिया।
उधर लाड़काना में एडवोकेट और मेयर अनवर अली लहर की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाड़काना का आम रवाजी इजलास ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िद हुआ। इजलास में शहर के मुख्तलिफ अवामी मसाइल और जारी तरक्याती अमूर का तफसीली जायजा लिया गया है। कौंसल मेंबरान की जानिब से शहर में तजावुज़ात के खात्मे, सफाई सुथराई की बेहतरी, नकासी आब के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने, कब्रिस्तानों में हैंड पम्प और शहर में लाइटिंग, कारपोरेशन की गाड़ियों की मुरम्मत, डिस्पोजेबल्स के लिए नए जनरेटर्स जैसे मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि शहर भर में जारी तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाए और अवामी मसाइल के फौरी हल को यकीनी बनाया जाए। कमीर शरीफ से सिख ब्यास के किनारे पर वाक़या करीबन 4 एकड़ सरकारी अराजी को वागुजार कराने के बाद वहां कायम मकानात को मसमार कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया का कहना था कि कमीर शरीफ के शहर के लिए इस ज़मीन पर एक खूबसूरत पार्क तामीर किया जाएगा ताकि शहरियों को तफरीही सहूलियात फराहम की जा सके। ताहम 2 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल इस ज़मीन पर पार्क का काम शुरू नहीं करवाया गया और रकबा दस्तूर खाली पड़ा है, जिससे सूरत हाल गैर वाज़ेह और झूम की तू बरकरार है। कार्रवाई के वक्त ये भी वाज़ेह किया गया था कि ज़मीन को जल्द अज जल्द खाली करवाकर इसे अवामी पार्क में तब्दील किया जाएगा। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में वाक़े गुरु नानक शाह दरबार का 3 रोज़ा सालाना मेला मजहबी जोश व जज्बे के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। डेरा मुराद जमाली में होने वाले मेले में मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की है। इस मौका पर शरी अखंड पाठ साहब और भजन कीर्तन और खुसूसी दुआया महफिल मुनक़िद हुई, जिनमें मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमूर संजय कुमार ने कहा है कि बलूचिस्तान में हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उनका कहना था ऐसे मजहबी इज्तिमात बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और कौमी यकजहती को फ़रोग़ देते हैं। सरगोदा के नवाही इलाके भांगटावाला और गिरदनवाह के चौक पर गैर कानूनी इंटरनेट और केबल नेटवर्क का धड़ल्ले से काम जारी होने का इंकशाफ हुआ है। सैकड़ों बिजली के पोल मुबैना तौर पर बगैर किसी इजाज़त के इंटरनेट केबल्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक सिर्फ केबल कंपनी ही वापडा को बाकायदा किराया अदा कर रही है, जबकि इसके अलावा 6 से 7 दीगर कंपनियां गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट सर्विस और केबल फ्राहम कर रही हैं और बिजली के पोल्स का इस्तेमाल बगैर किसी अदायगी के जारी रखे हुए हैं। अहले इलाका का कहना था कि इस हवाले से मुतादिद बार वापडा SDO भागटावाला को तहरीरी और ज़ुबानी शिकायत दर्ज करवाई गई, मगर मुतल्लिका अफसर की जानिब से ताहाल कोई मुअस्सिर कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिससे सवालात जन्म ले रहे हैं। मुडियाना में सेहत के शोबे में एक अहम पेशरफ्त, निजी अस्पताल में गायनी और दिल के अमराज के नए यूनिट्स का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। अस्पताल में शोबाए गायनी और शोबाए अमराज़े कल्ब की जदीद यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसके मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चौधरी अरमोगान सुबहानी थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद फयाज अहमद, डॉक्टर मोहम्मद असद रियाज और डॉक्टर शाहजैन फयाज का कहना था इन नई शोबाजात के क़याम से इलाके के अवाम को मेयारी तिबी सहूलियात मुकामी सतह पर मुयस्सर आएंगी। जबकि मेहमान खुसूसी चौधरी अरमोगान सुबहानी ने कहा हुकूमत आवाम को बेहतर तिबी सहूलियात की फ्राहमी के लिए अमली इक़दाम कर रही है और ऐसे मनसूबे सेहत के निज़ाम में बेहतरी का बाइस बनेंगे। शोरकोट में ब्लड बैंक के हवाले से THQ अस्पताल में ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर रबिया और अस्पताल का दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौका पर डॉक्टर रबिया का कहना था कि ब्लड की तब्दीली के हवाले से आई ट्रेनिंग दी गई है। किसी न किसी शख्स को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्लड देने के बाद इंसान की सेहत पर थोड़ा बहुत असर पड़ता है। कोटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमा के एक्सीएन और मुतल्लिका अमले की मुबैना नाअहली और नाकिस हिकमत अमली एक बार फिर सामने आ चुकी है। शहर में जारी मेन डिरेंज मनसूबे से गैर मेयारी मटीरियल के इस्तेमाल और नाकिस काम के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। मेन लियाकत रोड कोटरी पर रेत से भरा ट्रक अचानक तवाज़ुन खो बैठा और सड़क के दरमियान उलट गया। वाक़े के नतीजे में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई, ताहम खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरियों की बड़ी तादाद जाए बकुवा पर जमा हो गई, जहाँ लोगों ने शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए मुतल्लिका महकमे के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि नाकिस तमीराती काम और गैर मियारी मनसूबाबंदी की वजह से ऐसे हादसात रूनुमा हो रहे हैं जो किसी बड़े सानहे का पेश खैमा बन सकते हैं। मुतालबा है कि जिम्मेदारान अफसरान और अमले के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए।
कसरूर सियालकोट रोड पर जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता एक निजी अस्पताल का बावकार इफ्तिताह कर दिया गया, जो इलाका मकीनों के लिए सेहत की सहूलियात में एक अहम इजाफा साबित होगा। इफ्तिताई तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी रहनुमा चौधरी शहबाज ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिनका अस्पताल के ऑनर डॉक्टर मोहम्मद उबैद और उनके स्टाफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। डॉक्टर मोहम्मद उबैद ने मेहमान खुसूसी को अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करवाया और जदीद सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग दी। अस्पताल में जदीद ऑपरेशन थिएटर, गायनी सर्जरी यूनिट और एमरजेंसी वार्ड समेत अहम तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे मुस्तफ़ाबाद में सिर्फ दावों तक महदूद नजर आते हैं, जहां LWMC और म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। मुस्तफ़ाबाद के दफ्तू रोड पर वाक़या बागीची में निकासी आब का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका, जिसके बायस गलियों में गंदा पानी जमा हो गया है और इलाके में ताफुन फैल रहा है। गंदगी और बदबू के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। नमाजियों को मसाजिद तक जाने और बच्चों को स्कूल पहुँचने में दुश्वारी का सामना है, जबकि मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। नाज़रीन, 2 बूंद वैक्सीन जिंदगी भर की माजूरी से छुटकारा। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पाकपतन में इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बुख्तियार सुखेरा से, जो DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। जी बुख्तियार सुखेरा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ हॉस्पिटल पाकपतन में। 4 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने बच्चों को कतरे पिलाकर कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त MS डॉक्टर एहसन साहब मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से इस हवाले से जानते हैं कि वो कितने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएंगे और उनकी कितनी तादाद होगी। जी सर, बताएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की तरह आज डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में भी 4 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जो कि 13 तारीख से लेकर 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसमें 3 दिन बाकायदा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे और चौथे दिन जो है वो कैचअप डे के तौर पर जो है वो किया जाएगा। इसमें महकमा हेल्थ पाकपतन की मोबाइल टीम्स, फिक्स टीम्स और ट्रांजिट टीम्स जो हैं उनकी ड्यूटियां डिप्यूट कर दी गई हैं और वो घर घर जाकर बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगे। मेरी आपके चैनल के तवसत से सारे माँ बाप से ये दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी ये पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चों के लिए बहुत अहम हैं, जो इनको उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी टीमों के साथ तावन कीजिए और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाइए। थैंक यू। जी, जैसा कि MS साहब की बात आपने सुनी, MS साहब का कहना है कि 2 बूंद वैक्सीन जिंदगी भर की माजूरी से छुटकारा, और इनका कहना है कि वालिदैन को हम अपील करते हैं कि पोलियो वैक्सीन की टीमों के साथ कोऑपरेट करें। पोलियो टीमें घर घर जाकर 4 रोज में पोलियो कतरे पिलाएंगी। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे पाकपतन। उधर घारू में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में पानी की चोरी रोकने पर इशफाक नबी बलेजो को पोस्टिंग ऑर्डर घारू डिवीजन और हालजी डिवीजन का चार्ज दे दिया गया। चार्ज मिलते ही उन्होंने गैर कानूनी हाइडन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। गैर कानूनी हाइडन के ऑपरेशन के दौरान उनको दूसरे दिन दोबारा लेटर जारी करके ओहदे से हटा के, ताकि गैर कानूनी हाइडन और पानी की चोरी का सिलसिला चलता रहे। उनकी जगह मनपसंद अफसर सईद अहमद शेख को तैनात कर दिया गया है, जिसके बाद इलाके में पानी की गैर कानूनी फरोख्त और टैंकर माफिया दोबारा सरगर्म हो गया है। तो नाज़रीन, वज़ीरिस्तान में ड्यूटी के दौरान दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले पाक आर्मी के जवान की नमाज जनाजा शोरकोट के कब्रिस्तान जत्ती पीर में अदा कर दी गई है। शहीद सिपाही मोहम्मद वसीम नबाही इलाका गक्की 9 दोइम का रिहायशी था। मेजर मोहम्मद शहजाद समेत दीगर फौजी अफसरान और जवानों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज सलामी के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकपतन में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत ज़िला भर में सफाई, खूबसूरती और शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए तहसीलवार डीप क्लीन मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रब दीनू मेतलो की ज़ेर निगरानी शहर समेत तहसील भर के मुख्तलिफ इलाकों में सफाई, इंसदादे तजावुज़ात और तरक्याती सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है, सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत शहरी दही इलाकों में सफाई, नकासी आब और बुनियादी सहूलियात की
बेहतरी के लिए मरबूत और मौसर इकदाम किए जाएँ। उन्होंने कहा है कि तमाम मनसूबों में मेयार, तसलसल और शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि आवाम को हकीकी रिलीफ फ्राहम किया जा सके। नारंग मंडी के नवाही इलाका अमानतपुरा में नकासियाब का मसला बदस्तूर हल ना हो सका। उबलते गटरों से ताफुन फैलने लगा। इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कब्रिस्तान, मसाजिद और स्कूलों को जाने वाले अहम रास्ते पर सीवरेज का गंदा पानी जमा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा इमरान अफसल से। जी इमरान अफसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नारंग मंडी के एक मारूफ बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ अगर सफाई सुथराई के मतलब बताया जाए तो इस वक्त का कम से कम घुटने घुटने पानी मौजूद है और लोग घरों में महसूर हो चुके हैं। यहाँ मेरे साथ अहले मकीन जो है यहाँ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि सफाई क्यों नहीं की जा रही और ये कब से इसी तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। छड़ दो, गल करो, गल। हेलो, मेरा मकान सारा पाट गया। 4 दफ़ा मैं कमेटी गई हाँ, 4 दफ़ा मैं कमेटी गई हाँ, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं सुनता। आया वे कोई पमैश नहीं ली, कोई उन्हें मेरी इतने आके वेखदाख नहीं की, चुप करके चला गया। सलीम जरा भाई ये आया इतने 4 दिन होने, मैं फिर कह के आई हाँ कि मैं दरवाज़ा आके बंद करके ताला मार के इस कमेटी के अगे खलोना है, फिर जी होएगी ना फिर मैं वेख लवांगी। इन्ना मजबूर लोग हो गए ने, मजबूर लंघण तो मजबूर हो गए ने। इतने छोटे छोटे बच्चे लंघते हैं, नालियां च गिर पेंदे ने। कोई हाल है इस हुकूमत का? की हाल है? की बनाया इस हुकूमत ने लोगों वास्ते? वोट लैन आते हैं, हर बंदे आते हैं, असीं बनावांगे असीं करांगे, बाद कोई नहीं, फिर कोई बात ही नहीं लेंदा किसी की। जी जैसा कि आपने सुना, इस वक्त जो है वो अहले मकीन जहाँ पर जो रिहायशी हैं वो बड़े परेशान हैं। उनका कहना है कि जब वोटिंग का टाइम आता है उस वक्त हमारे लारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई की जो हालात हैं इंतहाई ख़राब हैं। यहाँ दर्जनों स्कूल हैं, अभी आप देखें 1 मिनट का यहाँ टाइम है और दर्जनों स्कूल हैं इसी रोड पर, और बच्चे रोज़ाना नालों में गिरते हैं, लेकिन गिरने के बावजूद जो है यहाँ पर सफाई के मतलब कोई ख्याल नहीं किया जाता। जी वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़े और आपको होता है खैरपुर के इलाके में हिंदू बरादरी ने थाने के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहना था कि राकेश कुमार को नाहक गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस ने इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए मंशियात बरामदगी का दावा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस उन्हें हिरासा कर रही है और यहाँ तक मजबूर किया जा रहा है कि वो नकल मकानी कर जाए। हिंदू बरादरी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि पुलिस की सरपरस्ती में मंशियात और ईरानी तेल का कारोबार जारी है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा आला हुकाम से मुतालिबा है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बसूरत देगर सिंध भर में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। फैज़गंज में मेडिकल तालिबा फहमीदा लगारी की मुबैना खुदकुशी के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में जिस्कम, बशीर कुरैशी और सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान के साथ साथ सिविल सोसाइटी, सोशल वर्कर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के तालीमी इदारों में तालिबात खुद को गैर महफूज महसूस कर रही हैं, जहाँ हरासानी, जहनी दबाव और नाइंसाफ़ी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। फहमीदा लगारी की मौत की गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए और ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। नेशनल प्रेस क्लब कालियांवाला तांदलियांवाला का महाना इजलास मोहम्मद सलीम फरीदी के ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर सलीम फरीदी ने की है और जनरल सेक्रेटरी अरसलान नज़ीर मंगन ने महाना वर्किंग की रिपोर्ट पेश की, जिस पर सदर सलीम फरीदी ने इत्मीनान का इजहार किया। मेज़बानी के प्राइस चेयरमैन प्रेस क्लब फ़खर हयात ने अंजाम दिए। सदर सलीम फरीदी ने अपने खिताब में कहा, नेशनल प्रेस क्लब हमेशा मजलूम तबकात की आवाज़ बनता रहेगा और हर हाल में हक़ व सच का अलम बुलंद रखेगा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का कहना है कि सरकारी निरखों पर अशिया ज़रूरियात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर यकीनी बनाया जाए, जबकि गिरां फरोशी, पैमानों में कमी और तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ और सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि शहरियों को रिलीफ की फराहमी में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये बात प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात के खात्मे और पेट्रोलियम मसनूआत की सरकारी निरखों पर फराहमी के हवाले से जारी कार्रवाइयों पर इज़हार ख्याल करते हुए कही। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया और पैराफोर्स फील्ड में मुसलसल मुतहर्रिक हैं। प्राइस कंट्रोल, तजावुज़ात के खात्मे
और पेट्रोल पंप्स पर पैमानों की जांच पड़ताल के लिए खुसूसी मुआयने के लिए किए गए, जबकि कार्रवाइयों के दौरान जलाल पेट्रोलियम साहिवाल रोड को पैमानों में कमी पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि मुख्तलिफ मार्केट्स और दुकानों में गिरां फरोशी पर मुतादिद दुकानदारों को भी भारी जुर्माने किए गए, जिनका मजमूई हुजम 1 लाख रुपये से जायद रहा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने हिदायत की कि मार्केटों और पेट्रोल पंप्स की रोजाना की बुनियाद पर सख्त मॉनिटरिंग की जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के लिए एक बड़ा इकदाम सामने आया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कसूर के अवाम के लिए लाहौर से कसूर फ्री बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। आइन देखते हैं कसूर से सरदार जावेद आशिक डोगर की ये रिपोर्ट। कसूर में अवामी सहूलत के लिए एक बड़े मंसूबे का आगाज कर दिया गया, जहां लाहौर तक कसूर फ्री बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में शेख साद वसीम शेख, हाजी मोहम्मद नईम सफदर इंसारी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा समेत दीगर आला हकाम ने शिरकत की। फीता काट कर सर्विस का आगाज किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो अभी रिसेंटली प्राइसेस बढ़ी हैं, इसके पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अवाम नास के लिए जो है इनिशियली अभी हम पायलट कर रहे हैं, एक हफ्ते के लिए जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम फ्री कर रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं उन्होंने कसूर में, ऑल्दो कि यहाँ पे ग्रीन बस सर्विसेज का भी आगाज़ नहीं हुआ, लेकिन अवाम की मुश्किलात और अवामी नुमाइंदों की शिकायत को देखते हुए उन्होंने यहाँ पे ये एक ऐसा इनिशिएटिव दिया, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की सर्विस का जो आगाज़ आज से किया है, ये बड़ा काबिल तहसीन भी है। और मैं कसूर के अवाम के लिए ये मैसेज है मेरा कि आप हमारी ज़रूरत के तहत जो आज वक्त की और आपस की इत्तेहाद की ज़रूरत है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस सहूलत का आप से इस्तेफ़ादा ज़रूर हासिल करें। और उसके साथ साथ जो आपने अभी सवाल पूछा है कि यहाँ पे ग्रीन बस सर्विसेज का, वो मेरी अभी रिसेंटली पंजाब असम्बली का हमारा सेशन था, उसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से भी इस बारे में मीटिंग हुई है। उन्होंने सेकंड फेज़ के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया है। जैसी बसेज आती हैं तो इंशाल्लाह, उनका कहना है कि मई और जून में इंशाल्लाह कसूर का बसेज तेज होगा। और ख़ास तौर पर आम आदमी जो है वो काफ़ी तकलीफ़ से गुज़र रहा है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आम आदमी के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इनिशिएटिव लिया है। जो पेट्रोल की कीमतों से तंगी में गुज़र रहे हैं, ये उन तमाम लोगों को जो रोज़मर्रा सफ़र करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, लाहौर आते जाते हैं, तो ये उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। इस मंसूबे से न सिर्फ सफ़र आसान होगा, बल्कि महंगाई के इस दौर में शहरियों को माली रिलीफ भी मिलेगा। कसूर में शुरू की गई ये फ्री बसें सर्विस न सिर्फ सफरी सहूलियात में बेहतरी लाएगी, बल्कि ये अवामी रिलीफ का एक अहम जरिया भी साबित होगी। कैमरा टीम के साथ सरदार जावेद आशिक डोगर, टीवी टुडे, कसूर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा से हल्का NA 108 साहिबजादा जैन सुल्तान ने अहम मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली और तंजीमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन मुर्तज़ा ने साहबजादा जैन सुल्तान की सियासी काविशों को भरपूर सराहते हुए कहा कि उनकी क़यादत में ज़िला जंग समेत खित्ते में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तेज़ी से मजबूत हो रही है और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की शमूलियत एक मुस्बत पेश रफ्त है। उन्होंने कहा कि पार्टी आइंदा इंतखाबात में जंग में भरपूर सरप्राइज देगी। पार्टी के लिए मोबिलाइजेशन, तो उस सिलसिले में मैं आज जंग आया था, बड़ा अच्छा रहा। साहबजादा साहब जैन सुल्तान साहब, इनके साथ मुलाकात हुई और बैठ के पार्टी अमूर पे गुफ्तगू हुई। कुछ लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनके अभी नाम लेना तो कबल अज़ वक्त होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सरप्राइज़ भी देंगे और एक मज़बूत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग में सामने आएगी कि जिन लोगों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि जंग के अंदर पीपल्स पार्टी इतनी मुतहर्रिक जमात बनकर सामने आएगी। साहबजादा जैन सुल्तान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है और हम जंग में हल्का NA 108 में अवामी मसाइल के हल और खिदमत के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कारकुनान की मेहनत और क़यादत के एतमाद से आइंदा इंतखाबात में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे, जंग। इसी के साथ ही इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।
टीवी टुडे खबर सब